नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता और पार्टी के कर्नाटक चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री का ऐलान जल्द ही होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक कर्नाटक के सीएम फेस को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। कर्नाटक मुख्यमंत्री को लेकर जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे। इस समय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे विचार विमर्श कर रहे हैं। जब भी कांग्रेस कोई फैसला करेगी हम आपको सूचित करेंगे। अगले 48 से 72 घंटों में कर्नाटक में हमारी नई कैबिनेट होगी। कांग्रेस ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लगभग कर लिया है। इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। डीके शिवकुमार को उनका डिप्टी बनाया जा सकता है। कांग्रेस नेताओं की आज सुबह से ही 10 जनपद पर बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के वेणुगोपाल मौजूद रहे। राहुल गांधी ने पहले सिद्धारमैया को बुलाकर बात की। उनके जाने के बाद डीके शिवकुमार को 10 जनपद बुलाया गया। हालांकि सिद्धारमैया के नाम की औपचारिक घोषणा खड़गे ही करेंगे। कर्नाटक मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा से पहले पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धारमैया के समर्थकों ने उनके आवास के बाहर जश्न मनाया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि नड्डा जहां भी जाते हैं वहां भाजपा हार जाती है। बता दें, हाल ही में संपन्न कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों की पृष्ठभूमि में बुधवार को राज्यसभा सांसद ने ये तंज कसा। दरअसल बात यह है कि बीजेपी जहां चुनाव हारती है वहां मीडिया नड्डा का फोटो लगाकर उस प्रदेश के आंकड़े बताता है, जबकि जीते हुए प्रदेश में टीवी मीडिया नड्डा का फोटो नहीं लगाती है बल्कि पीएम मोदी का फोटो लगाती है। इसलिए संजय राउत का ये कमेंट मायने रखता है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी के एक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शुरुआत में कांग्रेस पर हमला करने के बाद उनके समर्थन में आने को नीतीश कुमार के साथ हुई बैठक का नतीजा है। केसी त्यागी ने एनडीटीवी से कहा, ये नीतीश कुमार ही थे जिन्होंने ममता बनर्जी को 1-on-1 रणनीति पेश की, जिसका उन्होंने बाद में समर्थन किया। ये कहते हुए कि मजबूत क्षेत्रीय दलों को 2024 में बीजेपी को उनके घरेलू मैदानों पर लेने के लिए अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए और बदले में वो उन 200 सीटों पर कांग्रेस का समर्थन करेंगे जहां 2 राष्ट्रीय दल सीधे मुकाबले में हैं। बता दें, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने हाल ही में कहा है कि कांग्रेस को वो जहां मजबूत है वहां समर्थन करेंगे। इसके साथ जो पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस उनका समर्थन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उपराज्यपाल को दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन नामित करने की शक्ति देने का मतलब होगा कि वो एक निर्वाचित नागरिक निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। अदालत ने टिप्पणी तब की जब इस मामले में दिल्ली सरकार ने याचिका दायर की है। इसमें एल्डरमैन नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई है। मेयर के चुनाव के लिए एल्डरमैन की नामित किए जाने को लेकर तब काफी विवाद हुआ था और कई बार चुनाव टालना पड़ा था। इसी बीच ये मामला अदालत में पहुंचा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की बेंच ने दिल्ली सरकार की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछले साल दिसंबर में आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनावों में भाजपा को हरा दिया, 134 वार्डों में जीत हासिल की और एमसीडी के शीर्ष पर बीजेपी के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। बीजेपी ने 104 सीटें जीती और कांग्रेस 9 के साथ तीसरे स्थान पर रही। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 मनोनीत सदस्य हैं। पीटीआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सेबी को अरबपति उद्योगपति गौतम अडानी के समूह के खिलाफ शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए धोखाधड़ी के आरोपों की जांच पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 3 महीने का समय दे दिया है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन चीफ डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए रेगुलेटर को 14 अगस्त तक का समय दिया है। अदालत ने मामले को 11 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया। पीटीआई के मुताबिक अदालत ने यह भी आदेश दिया कि उसे सौंपी गई जस्टिस एएम सप्रे समिति की रिपोर्ट पक्षकारों को भी उपलब्ध कराई जाए ताकि वे इस मामले में अदालत की सहायता कर सकें। जातीय जनगणना पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। बता दें, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संजय करोल ने इस मामले पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। खुद को सुनवाई से अलग करने के पीछे उन्होंने कोई वजह नहीं बताई। बता दें, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से कराई जा रही जातीय सर्वेक्षण पर रोक लगा दी थी। इस आदेश को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने इसको जनगणना बताते हुए कहा, ये सिर्फ केंद्र सरकार ही करवा सकती है। पटना हाईकोर्ट ने सर्वेक्षण पर 3 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी थी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सहयोगियों के घर पर सीबीआई की तलाशी जारी है।
सीबीआई आज बुधवार जम्मू कश्मीर और दिल्ली में 9 स्थानों पर तलाशी ले रही है, जिसमें मलिक के मीडिया सलाहकार बाली के परिसर भी शामिल हैं। ये मामला अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी एक बीमा योजना में अनियमितताओं के आरोपों से संबंधित है। मलिक द्वारा मामले में उन्हें रिश्वत देने के प्रयास के आरोप लगाने के बाद ये मामला दर्ज किया गया था। बता दें, सत्यपाल मलिक 2 वजहों से केंद्र सरकार के निशाने पर हैं। एक तो पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने पीएम मोदी की सख्त आलोचना की। उसके बाद जंतर मंतर पर महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी वो लगातार समर्थन कर रहे हैं और वहां जा रहे हैं। तमाम किसान संगठनों ने सत्यपाल मलिक के साथ एकजुटता दिखाई है। वरिष्ठ विपक्षी नेता और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने 17 मई को मुंबई के यशवंतराव चौहान केंद्र में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र सरकार के शासन सहित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की। पार्टी के प्रवक्ता महेश तपासे ने बताया है कि इस बैठक में पार्टी संगठन के बारे में चर्चा हुई। कर्नाटक में जिस तरह बदलाव हुआ है वही बदलाव महाराष्ट्र में भी हो सकता है, इस संदर्भ में चर्चा हुई। इस बीच शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे भी पार्टी नेताओं के साथ बैठक करने के लिए मुंबई स्थित सेना भवन पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में द केरला स्टोरी फिल्म पर लगाए गए बैन का बचाव किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने दायर हलफनामे में कहा है कि फिल्म में हेट स्पीच है और तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। बंगाल सरकार ने कहा कि खुफिया रिपोर्टों में कानून व्यवस्था बिगड़ने, सांप्रदायिक विवाद, चरमपंथी गुटों के बीच झड़प की आशंका जताई गई है और फिल्म में हेट स्पीच हैं जो गलत जानकारियों पर आधारित हैं। इससे राज्य में हिंसा भड़क सकती है। वित्तीय नुकसान किसी के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है। वहीं तमिलनाडु सरकार ने राज्य में द केरला स्टोरी पर रोक को लेकर कहा है कि दर्शकों की संख्या में कमी के चलते सिनेमाघर मालिकों ने खुद ही फिल्म की स्क्रीनिंग को 7 मई से बंद करने का फैसला किया। यदि आप अपना वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो शुगर यानी चीनी के विकल्प का उपयोग न करें। ये बेहद घातक हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसकी चेतावनी दी है। इसने कहा है कि उपलब्ध साक्ष्यों की एक व्यवस्थित समीक्षा से पता चलता है कि शुगर की जगह पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के उपयोग से वयस्कों या बच्चों में शरीर की चर्बी कम करने में कोई दीर्घकालिक लाभ नहीं मिलता है, बल्कि इसका उल्टा नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। इसके निरंतर इस्तेमाल से वयस्कों में टाइप 2 मधुमेह, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों और मृत्यु दर का जोखिम बढ़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ राहत मिल गई है। उनकी गिरफ्तारी पर रोक के समय को हाईकोर्ट ने बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। कोर्ट ने यह फैसला पीटीआई की दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि 31 मई तक इमरान को किसी भी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।